राम राम एवरीवन। क्या आपको भी इंग्लिश की बुक रीडिंग करते समय प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम आती है? इंग्लिश की डिक्शनरी देखने के बाद भी, वर्ड्स को देखने के बाद भी समझ नहीं आता है कि इसको कैसे पढ़ें, क्या बोलें? तो बिलीव मी, ये कंप्लीट सीरीज़ आपके लिए है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फोनेटिक्स। मैं आपको हर कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, रटवाना नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे। जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो पहले क्या सीखता है, स्पेलिंग या साउंड? स्पेलिंग? नो, वो पहले साउंड सीखता है। जब आप उससे बोलते हो बेटा दादू बोल, दादू, बेटा दादी बोल, बेटा पापा बोलो, तो वो पहले उन साउंड्स को रिसीव करता है, समझता है, देन धीरे धीरे वो बोलना स्टार्ट करता है। ओके, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि लैंग्वेज की शुरुआत लेटर से नहीं होती, लैंग्वेज की शुरुआत साउंड से होती है। ओके, लैंग्वेज की शुरुआत साउंड से होती है। तो फोनेटिक्स में स्पेलिंग मेजर नहीं करती हैं। हमें याद रखना है कि स्पेलिंग मेजर नहीं करती हैं फोनेटिक्स में। फोनेटिक्स में साउंड्स मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? साउंड्स मेजर करते हैं। तो इन द फोनेटिक्स वी स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स, ओके, नॉट स्पेलिंग। यार साउंड्स तो कई प्रकार के होते हैं। ये ड्रम साउंड हो गया, ये बिजली कड़कने की आवाज़ें हो गई, ये किवार की आवाज़ें हो गई। नहीं, हम इसमें स्पीच साउंड यानी कि जो हम कुछ भी अपने मुंह से बोलते हैं, स्पीच साउंड की स्टडी करते हैं। ओके, तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। फोन, ये मैंने ऑलरेडी कुछ लिख दिए हैं, ठीक है। तो फोन को लेते हैं पहले। फोन, अगर इसको हम स्पेलिंग से ही पढ़ें तो हम इसे फोने जैसा कुछ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फोने जैसा कुछ पढ़ देंगे। लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है फोन। क्या? फोन। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, नाइफ, KNIFE। इसे क्या हम कनीफे जैसा बोल देंगे। अगर हमें इसकी प्रोनाउंसिएशन ना मालूम हो तो हम इसे कनीफे पढ़ेंगे। ओके, जो बिगनर्स होते हैं वो इसको कनीफे पढ़ते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन नाइफ होता है और सही प्रोनाउंसिएशन हमें बता रहा है फोनेटिक्स। ओके, अब मैंने आपको जांचने के लिए एक हिंट दी थी अपने लास्ट वीडियो में, लास्ट यानी फर्स्ट वीडियो में मैंने बोला था दिस इज अ इम्पोर्टेंट। ओके, क्या बोला था? इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। अगर तुम फोनेटिक्स को थोड़ा भी डिटेल में समझ लेते तो तुम मेरी मिस्टेक को कैच कर पाते और बोल देते यू आर रॉन्ग। ओके, तुम यहाँ गलत हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं इम्पोर्टेंट होता है। क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट ही लिखा है, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन इम्पोर्टेंट होता है। क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है। क्या? इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए, ये मैंने एक सिंपल भाषा में लिख दी है, फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स। फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स। ओके, ये मैंने थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में लिख दिया है। ये आपका एग्जाम बेस्ड डेफिनेशन है। ओके, तो इसमें ये लिखा है फोनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स विच डील्स विद characteristics of speech sounds and their transmission, production and reception. Okay, तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स से कहती हूँ कि स्पेलिंग इज व्हाट यू सी एंड साउंड इज व्हाट यू हियर। ओके, स्पेलिंग इज व्हाट वी सी, साउंड इज व्हाट वी हियर। ओके, तो हमें तीन चीज़ें याद रखनी है। कौन कौन सी? सी यानी स्पेलिंग, ओके, साउंड यानी हियर, फोनेटिक्स साउंड्स। अगर हम तीन चीज़ों को याद रखते हैं तो हम फोनेटिक्स को कभी नहीं भुला सकते। ओके, तो हम फोनेटिक्स पढ़ना ज़रूरी क्यों होता है? फोनेटिक्स पढ़ना हमारे लिए, हमारी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए, अपनी कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए। ओके, इवन जो स्टूडेंट UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश से, वहाँ यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो हमें इसलिए भी फोनेटिक्स पढ़ना ज़रूरी होता है।
तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स को डिटेल में समझेंगे विद रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। सो थैंक यू।